हमारे पास पुराना डाटाबेस रखा है ना, ओपन फाइल करेंगे और कहाँ जाएंगे, ब्राउज में। ब्राउज में चले जाओ या दिस पीसी में जाकर आप फोल्डर ढूंढ लो। फोल्डर नहीं मिल रहा था आप कहाँ जाओगे, ब्राउज में। अभी हमारे पास फोल्डर वो वाला नहीं है तो सीधे कर लो ब्राउज, और आपको जाना है दिस पीसी में। आपके पास ई ड्राइव या एफ ड्राइव कहीं ना कहीं रखा होगा, ठीक है। यहाँ इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि आपका जो डाटाबेस है वो सेव रहना चाहिए। तो अपन ने बनाए थे एक रिलेशन डीबी के नाम से, है ना, कल बनाए थे ना, उसको ओपन कर लो। उसी में हम क्या बना लेते हैं, फॉर्म। कभी कभी ये देखो आपको सिक्योरिटी वार्निंग देता है। मान लो आपका डेटाबेस कहीं और का है या आप पहली बार ओपन कर रहे हो, तो वो बोलता है कि आपका जो कंप्यूटर सुरक्षित है कि नहीं, यानी कि आप एडिटिंग इनेबल करना चाहते हो तो आप इसको इनेबल कर दो। अगर आप इसको इनेबल नहीं करते हो तो आप इसमें काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल कर दिए, इसका मतलब आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमने इनरोलमेंट फॉर्म बनाए थे, मतलब टेबल में हमने कुछ रिकॉर्ड एंटर करे थे और उसमें एक प्राइमरी की बनाए थे, ठीक है। उसके अनुसार हमने एक दूसरा टेबल बनाए थे जिसमें प्राइमरी की दूसरी थी और जो उसकी प्राइमरी की थी वो यहाँ आकर फॉरेन की बन गई। इसी के आधार पर क्या हुआ, कनेक्टिविटी हुई थी, यानी कि रिलेशन बनी थी। अब हम क्या काम करने वाले हैं, इसका भी एक फॉर्म बना लेते हैं ताकि हमको यहाँ डाटा इनपुट कर रहे हैं ना, यहाँ ना करना पड़े, और इसका भी एक फॉर्म बना लेते हैं ताकि यहाँ डाटा जो इनपुट कर रहा है वो यहाँ पे ना करना पड़े। सीधे कहाँ करेंगे अपन, जैसे स्क्रीन पे एक विंडो नहीं आती, एंट्री कर दिए और सेव कर दिए, तो वैसी वाली विंडो हमको बनाना है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, फॉर्म। तो देखो क्रिएट में हमने टेबल बना लिए, क्वेरी भी बना लिए, दोनों प्रकार से। तीसरा जो टैब है हमारा कौन सा है, फॉर्म, मतलब ग्रुप है एक प्रकार का। तो फॉर्म में कुछ भी देखो, जैसे क्वेरी दो प्रकार से बनती थी, टेबल भी दो प्रकार से, वैसे ही फॉर्म भी एक से अधिक प्रकार, यानी कि डायरेक्टली फॉर्म बन सकता है, डिजाइन से फॉर्म बनेगा, ठीक है, विजार्ड से। 3 तरीके से हम फॉर्म बना सकते हैं। तो पहले तो आपको जो टेबल है कौन सा सेलेक्ट है बताओ मुझे, और आप ठीक, तो हम पहले बंद कर देते हैं और यहाँ से पूरा हम करते हैं इनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट जैसे सेलेक्ट करो, देखो पहला ऑप्शन क्या है, फॉर्म। जैसे हमने फॉर्म को सिलेक्ट करे तो आपका जो फॉर्म है, इस टेबल का फॉर्म रेडीमेड बनकर मिल चुका है। आपको कोई मेहनत करना पड़े क्या, सीधे क्लिक करें हैं, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, देखो ये SID तो आ गया है ना, इसका नाम भी आप बदल सकते हैं डबल क्लिक करके। जैसे यहाँ नाम बदल दोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कहाँ पे, टेबल में। क्यों, क्योंकि आपको दिखने में सही रहना चाहिए ना। जैसे उदाहरण के रूप में ID में किसी का नाम दूसरा है पर बोलने के लिए हम यूज़ कर लेते कोई दूसरा, तो क्या दोनों मैच हो जाते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो कोई यही नाम कौन सा वाला, जो आपका चालू नाम वो ही जान रहा है कॉलेज में जो भी, ठीक है, और वो अगर मोहल्ले में जाकर उस नाम से पूछे, ओरिजिनल नाम जो रहता है कॉलेज में रहता है, और वो मोहल्ले में जाकर उस नाम से पूछे तो बता पाएगा कोई। कभी कभी जो रहता है ना कि भाई किसी का चालू नाम कोई दूसरा रहता है, ठीक है, किसी का नाम पप्पू है और कॉलेज में कोई दूसरा है, तो कॉलेज वाला नाम कोई मोहल्ले में जाकर बोलेगा तो क्या बोलेंगे, पता नहीं, और कोई मोहल्ले वाला नाम लेके कॉलेज में जाए तो पता नहीं, ठीक है। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो हम अभी एक ही रहने देते हैं। अगर आपको चेंज करना ये कर सकते हैं, कैसे करोगे, डबल क्लिक कर दो, ये देखो जैसे एस नेम को आप क्या कर दोगे, स्टूडेंट नेम, है ना। नहीं करना तो आप पहचान लो वैसे ही। हमने रिकॉर्ड एंटर करे वो भी दिख रहा है, पहला रिकॉर्ड दिख रहा है, और यहाँ नीचे भी दिख रहा है कि इसने कितनी फीस पे कर दिया। क्यों दिख रहा है ये, क्योंकि हमने रिलेशन बना दिए हैं, बनाए ना, दूसरे टेबल से इसको बनाए थे, इतने जोड़े थे। तो पहला वाला जो व्यक्ति है उसने 2 बार फीस पे कर दिया था, टोटल भी आ गई, पता था ना। देखो यहाँ हम टेबल में जाएं तो यहाँ देखो आपको इस प्रकार से दिख रहा है। तो यही रिकॉर्ड हमको कैसे दिख रहा है अभी, फॉर्म के रूप में। और नीचे देखो फॉर्म में देखो आपको देखने को मिल रहा है, दिख रहा है कुछ, तो आप देखो, ये देखो रिकॉर्ड आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये वाले टेबल वाले, ठीक है। और ये वाले रिकॉर्ड को आगे पीछे करने के लिए नीचे दिया है, देखो इसको नेविगेशन बोलते हैं। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। जैसे यहाँ अभी कौन से नंबर पे हम, पहला नंबर है ना, फिर नेक्स्ट करें, देखो आप कहाँ आ गए, फिर नेक्स्ट करें, तो ऐसे ही हम आगे पीछे जाने के लिए इन बटन का उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्टली लास्ट में जाना तो ये वाला, और डायरेक्ट फर्स्ट में आना तो ये वाला, और देखो न्यू रिकॉर्ड करना तो देखो लास्ट में दिया है न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप या तो नेक्स्ट कर दो, इस प्रकार से देखो लास्ट में न्यू रिकॉर्ड आ गया खुद ब खुद, या डायरेक्ट आप कहीं पे रहते हुए न्यू रिकॉर्ड कर सकते। कैसे, ये देखो यहाँ पे ये बटन दी है, इस पे बटन पर क्लिक करें, न्यू रिकॉर्ड पे आ गए। अब कितने रिकॉर्ड हमारे हो चुके पता है आपको, नहीं पता तो ऐसे पीछे जाकर देख लो, 105, मतलब 5 रिकॉर्ड हो गए। अब नेक्स्ट करोगे 6 में आ गए, 6 में आ गए, मतलब यहाँ पे इनपुट करोगे, पर ये जो है इनपुट बॉक्स नहीं दे रहा, देखो टाइप करने की दे रहा है परमिशन नहीं। तो आपको ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार टेबल के कुछ व्यू होते थे, क्वेरी के भी कुछ व्यू होते थे, उसी प्रकार फॉर्म के भी क्या होंगे, व्यू। तो व्यू भी अपने अनुसार काम करते, कुछ डिज़ाइन व्यू होते हैं जहाँ हम डेटा एंटर नहीं कर सकते हैं, कुछ कौन से व्यू होते हैं, डेटा सीट व्यू, यानी फॉर्म व्यू हो बोल सकते हैं, जिन्हें हम डेटा एंटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको होम में जाना और कहाँ देखो व्यू लिखा है, व्यू में जाओगे देखो आपको इसमें कितने व्यू मिल रहा है,
3, मैंने बताया था ना टेबल और क्यूरी में 2 2, फॉर्म में 3, रिपोर्ट में एक और एक्स्ट्रा हो गया यानी कि 4। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे फॉर्म व्यू। देखो डिजाइन व्यू मतलब ये फॉर्म बनाया गया होगा, लेआउट व्यू मतलब फॉर्म बना कैसे वो देखने के लिए लेआउट मतलब स्ट्रक्चर, और फॉर्म में डाटा एंटर करना तो फॉर्म व्यू। तो अभी कहाँ जाएंगे अपन फॉर्म व्यू में। जैसे हम फॉर्म व्यू में गए कर्सर आ गया, इसका मतलब 106 हम डाल सकते हैं। नाम डाल दो कि भाई हमने अमित करके ऐसा कुछ भी हमने नाम दे दिए एक व्यक्ति का, ठीक है। एड्रेस हमने डालना है तो इस प्रकार से डाल दिए, और कोर्स भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मान लो हमने PGDCA डाल दी। जैसे ही हमने टैब की दबा, देखो कीबोर्ड में टैब की होती है, टैब की का मतलब होता है एक एक कर्सर को आगे ले जाना। जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं और टैब की दबाएंगे, देखो एड्रेस में, फिर टैब की दबाए तो नीचे, और एक बार और टैब की दबाएंगे तो कहाँ चले गए नीचे। उसके बाद एक बार और टैब की दबाओगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है इस नेविगेशन बार से उनने अगला रिकॉर्ड खोल दिया, कौन सा ब्लैंक, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप करेंगे अपन 107। अब यहाँ पे हम कर देते इस प्रकार से, हमने कुछ भी नाम दे दिए, यहाँ हमने दे दिए उसका एड्रेस, और यहाँ हम दे देते फिर से कोर्स दे देते DCA। तो अब इतना करने के बाद आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट जैसे करोगे तो नया रिकॉर्ड आ गया। तो नए रिकॉर्ड एंटर करने में कोई दिक्कत। अब बताओ मुझे इस व्यक्ति ने फीस पे नहीं करा है, तो देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या। अगर मान लो हम जस्ट पीछे चलते हैं या ऐसे कर देते हैं, हम इसमें जाओ, यहाँ पे जाके यहाँ से इसमें जाओ, पीछे जाओ, देखो जरा इस व्यक्ति ने पे कर दिया, जिसने पे कर दिया उसका रिकॉर्ड बकायदा दिख रहा, और जिसने पे नहीं करा उसका रिकॉर्ड नहीं दिख रहा। ऐसे हम नए रिकॉर्ड डाल सकते हैं, किसके थ्रू, फॉर्म के थ्रू। तो हम कर देते हैं इसको सेव। जैसे ही हमने सेव करे तो सेव के लिए नाम आ गया, है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं इनरोलमेंट फॉर्म, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, सिर्फ इनरोलमेंट बोलेंगे टेबल बन जाएगा, वो बनेगा तो नहीं पर मिसमैच होगा, ठीक है। देखो आपको जैसे क्यूरीज दिखती थी वैसे आपको क्या दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है, कैटेगरीज देखो, टेबल फिर फॉर्म। अगर हम क्यूरी बना देते तो क्यूरी भी दिखती, ठीक है। या फिर हम जो रिपोर्ट बनाएंगे आगे तो क्या दिखेगा, रिपोर्ट भी दिखेगा, ठीक है। चलो अभी हमने एक विधि से फॉर्म बनाना देख लिए, चलो हम इसको बंद कर देते हैं। तो डिजाइन से हम कैसे बनाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं, वो तो हम बाहर से लाते हैं। तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, डिजाइन में, फॉर्म डिजाइन में जाएंगे। हमारे सामने ब्लैंक विंडो आ गई। ब्लैंक विंडो में कुछ फील्ड भी होना चाहिए जिसको हम यहाँ लाकर ऐड करें, तो हमको सीधे जाना पड़ता है ऐड एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है, इसका मतलब पहले से हमारे पास क्या है, एनरोलमेंट और फीस। तो हम सीधे जाएंगे ऐड एग्जिस्टिंग, और यहाँ जाकर देखो आपको शो ऑल टेबल, हमारे पास 2 टेबल है, 4 है, 15 है, 20 है, सारी चीजें कहाँ दिख गई, वहां पे। उसके बाद इसको फील्ड लिस्ट बोलते हैं, और यहाँ आपको प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको फील्ड की लिस्ट मिल जाएगी, मतलब एक टेबल के अंदर कितनी फील्ड है, एट्रीब्यूट है, इनको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो हम सभी का फॉर्म बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि सबका डाटा एंटर करना, तो एक एक को उठाकर कहाँ रख दो, यहाँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ रखोगे देखो सिस्टमेटिक, उसका लेबल भी जम गया, लेबल मतलब समझते हैं ना, और ये क्या हो गया उसका मतलब जिसमें हम एंटर कर रहे हैं डाटा, टेक्स्ट बॉक्स। फिर हमने देखे थे क्या, इस प्रकार से हमने नेम लाकर देखे थे, तो आप एक निश्चित दूरी पे अलाइनमेंट बराबर रखना जहां आप ला रहे हैं। एड्रेस ले आते, उसके बाद हम जो है देखो एड्रेस बड़ा क्यों आ रहा बताएगा कोई, एड्रेस में हमने लिए थे लॉन्ग टेक्स्ट, हाँ लॉन्ग टेक्स्ट लिए थे। अब ये गुस्सा नहीं होंगे, इनकी बराबरी नहीं करेगा तो होंगे ना। तो आप दोनों को सिलेक्ट करो, देखो साइड वाला जो एरो है ऐसा आता है, इसको बराबर कर लो, और ये ज्यादा ही बड़ा हो रहा था इसको ऐसा पकड़ो और छोटा कर लो। अब ये भी देखो थोड़ा छोटा हो रहा था, इसको क्या कर लो, बराबर, ठीक है। इधर चाहे तो पिक्चर ला सकते कि नहीं, ला सकते। देखो पिक्चर कैसे लाओगे, देखो यहाँ पिक्चर बॉक्स लिखा होगा, ये देखो इमेज, ऐसे आप लाओ और इसको ड्रॉ कर दो, कर सकते हैं। अब इसमें आपको पिक्चर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद देखो इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। आप जाओ कहाँ पे, मान लो आपके पास में कोई पिक्चर रखी है, ये देखो ई में या फिर एफ में आप जाओगे तो वॉलपेपर नाम से जहां भी आपके पास पिक्चर होगी आप ऐसे करके इंसर्ट कर लेना, ठीक है। पिक्चर आ गई। अब पिक्चर आपकी जो है साइज के अकॉर्डिंग आएगी कि भाई जो देखो साइज अगर थोड़ा सा बड़ा रहता उसका तो वो ऊपर तक आ जाती, तो आप छोटा कर लो, बाद में साइज छोटा बड़ा करना भी देख लेंगे अपन, अभी टेंशन नहीं लेना है, बस पिक्चर लाते बन जाना चाहिए। आगे पिक्चर, उसके बाद नीचे का भाग हमारा अनावश्यक दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको उठाकर यहाँ तक ले आएंगे। अब हमारा सही से फॉर्म बन चुका है। हम देखो व्यू में जाते हैं, देखो व्यू दिख रहा है, व्यू आपका फॉर्म डिजाइन में भी दिख रहा है और दूसरा होम में भी दिख रहा है, कहीं भी दिखे काम तो वही करेगा, ठीक है। आप यहाँ रहो या घर में रहोगे वही व्यक्ति ना, कि दूसरे बदल जाओगे, बदलेंगे थोड़ी। फॉर्म व्यू का मतलब होता है जहां डाटा एंटर करोगे, और एक लेआउट व्यू होता है जहां से आप इसका लेआउट देख सकते किस प्रकार फॉर्म बना है। जैसे एक चीज होती ना
कि आप कुछ चीज़ बनाते हो तो डायरेक्ट परोस देते क्या, थोड़ा सा देखते ना, तो वो क्या है, वो लेआउट है कि चेक करके देख रहे हैं आप कि हाँ सही है कि नहीं, मामला थोड़ा कम ज़्यादा है तो वहीं यहाँ काला पीला लाल जो भी कर लेते हैं। और डायरेक्ट परोस देना मतलब फॉर्म, फाइनल फॉर्म है ना। अब देखो यहाँ फॉर्म आ गया, पर कुछ टाइटल भी तो होना चाहिए। टाइटल मतलब पहचान कि भाई किसका फॉर्म बने। तो आप जाओगे फिर से कहाँ, डिजाइन में। सारा काम कहाँ होता है, डिजाइन में। डिजाइन में जाओगे, आपको दिख रहे 3 ऑप्शन, देखो हेडर एंड फुटर में, लोगो, टाइटल और डेट एंड टाइम। लोगो का मतलब होता है पहचान, आइकॉन। पहचान के लिए एक आइकॉन होता है पिक्चर, उसे हम बोलते हैं लोगो। तो आप यही पिक्चर ले आओ, या फिर हमारे पास में कोई लोगो होगा वो लेके आ जाते अपन। ठीक है, यहीं कहीं देख लेते, यहाँ हमारे पास में एक लोगो है। ठीक है, यहाँ देखो कोई भी एक लोगो लेकर जाओ, जैसे यूट्यूब का ही हमने लोगो लेकर आ गए, तो यूट्यूब का लोगो आ गया। आप चाहे तो दूसरा ला सकते। साइड में टाइटल आता, तो टाइटल पर क्लिक करो, देखो टाइटल आ गया। अभी फॉर्म का नाम क्या देना है, मान लो आपको देना है स्टूडेंट एनरोलमेंट एंट्री फॉर्म, ऐसे आप नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी देना। साइड में डेट एंड टाइम लाना, तो यहाँ पे आप डेट एंड टाइम पर क्लिक कर दो। क्या फॉर्मेट लाना है वो आप देख लो, शॉर्ट लाना है, लॉन्ग लाना है, इस प्रकार से। ये देखो ये आ गया, अब रन टाइम पे शो हो जाएगा। अब आप जाकर देखोगे तो देखो सही से फॉर्म हमारा दिखने लगा है। अब आप डाटा एंट्री कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। नेक्स्ट करो, देखो लास्ट में न्यू एंट्री लिखा है, नेविगेशन दिख रहा है, न्यू एंट्री। तो यहाँ पे जाकर आप क्या कर दो कि भाई आपका लास्ट एंट्री जो है 108 से शुरू होगी। आपका जो नाम है हमने यहाँ दे दिए, जो भी हमको देना है। उसके बाद एड्रेस दे दो इस प्रकार से, उसके बाद कोड से दे दो। फिर आप कीबोर्ड से टैब की दबाओगे तो खुद ब खुद नया रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने नया एंटर करे हैं रिकॉर्ड, वो कहाँ जाकर सेव हो रहा है बताओ, टेबल, मतलब एनरोलमेंट टेबल में। अगर हम फीस का फॉर्म बनाएंगे तो कहाँ जाकर सेव होगा, फीस में। जाकर देखो जरा 108 मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। और यहाँ जाकर देखोगे तो यहाँ आपको कोई भी फीस नहीं दिया है बंदे ने, इसने भी नहीं, इसने भी नहीं दिया। ये किससे बनाया था अपन ने, रिलेशनशिप से, है ना। जिसने 2 बार दे दिया उसकी टोटल भी दिख रही है, देखो 1 ने 2 बार दे दिया, टोटल भी। ये ऑटो सम लगाया था अपन ने। ठीक है, अब ये फॉर्म हमारा बन चुका है। फॉर्म को राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, सेव। हम यहाँ दे देते क्या, हमने एनरोलमेंट फॉर्म तो दे दिए थे, यहाँ हम दे देते हैं फिर से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके हम ऐसा दे सकते हैं। ये हमने दे दिए, एंटर करें तो देखो फॉर्म वाले सेक्शन में वो आ चुका है, आ गया। अब आप बंद कर दो इसको। अब आपकी ज़रूरत है कभी भी ओपन करके ऐसे देखने की, देख सकते हैं। कभी भी आप उसमें जाकर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने कुछ बटन और बताया था आपको, क्या कि भाई देखो कुछ लेबल होते हैं, कुछ टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, कुछ बटन होती हैं। तो यहाँ जो बटन दिख रहे हैं हमको वही काम करते हैं। हालांकि बस उतना ध्यान रखने की, लेबल मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्रोल को आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे भाई, सीडी आप खरीद के लाते कि नहीं, सीडी या पेन ड्राइव कुछ भी खरीद के लाते, उसमें कैसे पहचान होती है कौन सी कंपनी का है, कितने जीबी की है, कितनी स्पीड मिलेगी, कुछ रहती जानकारी, कहाँ में रहती बताओ, लिखा रहता है। तो लिखा रहता मतलब क्या है, वो लेबल, मतलब उसकी पहचान बताने के लिए। जैसे हमारी पहचान किससे होगी, नाम से, आईडी, वो हमारा क्या है, लेबल। हमारे चेहरे में लगा लेबल कि ये कौन है, राम श्याम मोहन XYZ, है ना। अगर किसी कुछ गलत काम कर दो तो आपके चेहरे दूसरा लेबल लग जाएगा, वो वही वाला है, ये दूसरा वाला है ना, ऐसा बताते ही नहीं। तो लेबल, लेबल मतलब पहचान। ठीक है, और किसकी पहचान करा रहा, कोई ना कोई कंट्रोल की। तो कंट्रोल क्या है भाई, आप टेक्स्ट इनपुट करा सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन से, आप पिक्चर ला सकते हो। तो ये भी सब क्या है, ये सब कंट्रोल है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका कौन सा हमारा, फॉर्म विजार्ड। विजार्ड मतलब होता है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यानी कि डायलॉग बॉक्स आते रहेंगे, आपको सिर्फ फीड करना है और वो खुद ब खुद फॉर्म बनाकर दे देगा। इसको क्लोज करो और सीधे जाओ क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद आपको आएगा फॉर्म विजार्ड। देखो फॉर्म वाले सेक्शन में यहाँ जाएगा फॉर्म में, और यहाँ आपको लेना है कौन से टेबल का फॉर्म बनाना है। किसका बनाना, एनरोलमेंट बना चुके हैं ऑलरेडी, अब किसका बना लेते, फीस का। फीस हमने सेलेक्ट करी, कितनी फील्ड लेना है, सभी लेना है तो सभी को ले आओ इस बटन से, एक एक लेना है तो इस बटन से। सभी के बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको तो भाई सबकी एंट्री करना ना, इतनी ले आए हमने। और नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद ऊपर वाले ऑप्शन है टेबुलर, ये सब फॉर्म के प्रकार है, हमको जरूरत अभी यही। नेक्स्ट करो। आपको देखो फीस वाला जो है, फीस फॉर्म ऐसे नाम दे दो, फीस बस देंगे तो अच्छा लगेगा। एंटर इन्फॉर्मेशन मोड में ओपन करना है या मॉडिफाई करना है, तो आपको ऊपर वाला करना है। मॉडिफाई करने का मतलब जब आप एडिटिंग करते हो, तो एडिटिंग अभी नहीं करना है, फिनिश कर दो। फिनिश कर दोगे फॉर्म बनकर मिल गया, देखो आ गया। अब इसमें लोगो आया क्या, कैसे लाएंगे लोगो बताओ जरा। यहाँ लोगो कैसे लाएंगे, डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में कहाँ से जाएंगे, होम में, व्यू, डिजाइन। यहाँ आप जाओगे, मतलब कहीं भी क्लिक कर दो और आप देखो इस प्रकार से लोगो लेकर जाओ। ये देखो कोई भी लोगो आप ऐसे ला सकते हैं।
ठीक है। अब ये आगे पीछे हो गया है, तो इसको जो पीछे वाला है, पीछे वाले को उठाकर थोड़ा इधर खिसका दो, ठीक है। आगे पीछे करना पड़ेगा भाई, अब पहले से जो है वो अपनी जगह क्यों हटाएगा, तो थोड़ा सा कम कर दिए। और आप चाहे तो डेट एंड टाइम ला सकते हो, ठीक है, चाहे तो पिक्चर ला सकते हो। जो भी काम करना, करने के बाद आपको फॉर्म व्यू में जाना, फिर से दिखने लगेगा। अब आप इसमें भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। नई एंट्री कहाँ से होगी, नेविगेशन बार दिख रहा है नीचे, है ना, उसमें नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं हम रिकॉर्ड, ये देखो, और लास्ट में जाएंगे तो नई एंट्री खोल देगा, ठीक। ये तो हो गया हमारा फॉर्म। अब जो भी हमने बनाए हैं फॉर्म में डाटा एंट्री हुई है, वो जाकर सेव हुआ है टेबल में। कोई बोलता है कि आपके पास कितने स्टूडेंट है, रिपोर्ट दो, बोलता है कि नहीं बोलता कभी। जैसे आपने महीने भर कितने ट्रांजेक्शन करे, रिपोर्ट दो, है ना। जैसे आप कोई वॉलेट यूज करते होंगे फोन पे, गूगल पे, तो उसकी भी रिपोर्ट आती है, मंथली आती है, देख सकते हैं आपकी भाई आपका ट्रांजेक्शन। आप बैंक में भी कुछ काम करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपको लगता होगा स्टेटमेंट, बैंक की स्टेटमेंट लगती कि नहीं, लोन वोन निकलाना, तो वो भी क्या एक प्रकार की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या होती है, पूरी समरी, मतलब ये चीज की पूरी समरी जो प्रिंट हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को नहीं पता होगा, सब तो रिपोर्ट ही बोलते, पैदा हुए जब से रिपोर्ट ही बोल रहा है ना। ब्लड चेक करा, रिपोर्ट आई क्या, कोई नहीं हिंदी में बोला क्या, वो रिपोर्ट इंग्लिश है, सबको लगता है हिंदी है, ठीक है। ढूंढ के आना आप, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन होती है। चलो आप ढूंढ लेना रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। किसी ने सुना हो, किसी ने सुन लिए होंगे पर ध्यान नहीं आता हो। चलो अब बनाते हैं हम रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, फॉर्म बनाने के लिए पता आपको, फॉर्म डायरेक्ट बन जाता था, फॉर्म डिजाइन से बनता था, फॉर्म विजार्ड से बनता था। तो हम पहले रिपोर्ट डायरेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। किस टेबल की बनाना है बताओ जरा, एनरोलमेंट की। सीधे जाओ और कहाँ देखो, क्रिएट में जाकर रिपोर्ट सेक्शन में जाओगे, रिपोर्ट पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप रिपोर्ट पर क्लिक करोगे, आपकी रिपोर्ट बन चुकी है। पर ये रिपोर्ट बनी है तो लेआउट कौन सा, मतलब इसका व्यू कौन सा होगा, लेआउट व्यू। देखो आप ध्यान से देखो, इसमें जाओगे तो आपको 4 व्यू नजर आ रहा है। कितने आ रहा है, 4। तो एक तो डिजाइन, जहां हम काम करेंगे, दूसरा लेआउट, जिसको जो हमको पता है भाई स्ट्रक्चर दिखाता है, और रिपोर्ट व्यू भी हमको पता है, जहां हमको फाइनली रिपोर्ट दिखती है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब प्रिंट होने के बाद रिपोर्ट कैसे दिखेगी वो दिखाई देता है, ठीक है। तो हम यही वाला देखते हैं पहले। देखो यहाँ रिपोर्ट थोड़ी सी कट गई है, कट गई तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो हम ये प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज यहाँ से करते हैं, ऐसे क्लोज कर दिया, और फिर से कहाँ चलेगा, डिजाइन में। और डिजाइन में जाने के बाद देखो आपका जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है, उसमें देखो ये जो एड्रेस है, ये देखो बड़े बड़े हो गए, इनको आप सिलेक्ट करो, दो को सिलेक्ट करना है, और इनको आप छोटा कर सकते। चलो नहीं हो रहा है क्या, ये देखो इस पकड़कर छोटा, दो तो हो जाएंगे वैसे। ये देखो SID इतना ही होगी, नेम भी ठीक है, एड्रेस ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो दोनों को सिलेक्ट करो। दोनों को इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी देखो लेवल भी है और उसका डाटा भी, तो दोनों चीज एक साथ होना चाहिए ना। चलो अब देख लेते हैं ना अपन, यहाँ पे हम जाते हैं होम में, और व्यू करके क्या देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। देखो अभी भी कट रहा है, वो एड्रेस ही ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। तो इसके लिए एक तरीका है ना। इसके लिए तरीका क्या है कि आप जब पेज में जाओगे, देखो ये पेज सेटअप लिखा आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है, खड़े में नहीं आ रहा तो आड़े में आएगा। पेज आड़ा भी होता है ना, तो आड़े में कॉलम ज्यादा आ जाते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे लैंडस्केप दिखता होगा, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, और लैंडस्केप मतलब आड़ा पेज। जैसे आप आड़ा पेज करोगे और आप जाओगे इसमें प्रीव्यू में, तो देखो आपको ये देखो सब चीजें दिखने लगी, क्योंकि पेज कैसा हो गया है, हाँ। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रिपोर्ट हमने कैसे बनाया बताओ जरा, डायरेक्ट हमने क्लिक करके रिपोर्ट बना ली, कहाँ से, ये रिपोर्ट से। दूसरा विजार्ड के द्वारा भी बता देता हूँ, और डिजाइन वाला भी फॉर्म जैसे ही है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। तो फीस का हम क्या बनाते बताओ जरा, रिपोर्ट। इसको बंद कर दो, अभी नहीं बनाना हमको। सेव कर देते तो कहाँ आ जाती, यहाँ पे अभी आ जाएगी, टेंशन मत लो। कहाँ जाएंगे, रिपोर्ट विजार्ड में। जैसे रिपोर्ट विजार्ड में गए, देखो यहाँ पे आपको फिर से क्या आ गया, मान लो आपको पहले टेबल की बनाना, तो आप क्या करोगे, सबको ऐसे लाकर नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ देखो ग्रुपिंग भी होती है। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, एक ही व्यक्ति बार बार आप फीस दे सकता है कि नहीं, दे सकता है, तो उसकी सारी फीस एक साथ हो जाए, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग करना। तो ग्रुपिंग किसके अनुसार होना चाहिए बताओ जरा, ऑटोमेटिक ले लिया वैसे उनने तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर देते। ये सॉर्टिंग है, असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब क्रम अनुसार जमाते कि नहीं अपन भाई, जैसे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ABCD जम जाए, या फिर जेड से लेके A तक जम जाए, या 1 2 3 जम जाए, तो उसे बोलते हैं सॉर्टिंग। असेंडिंग करना या डिसेंडिंग करना वो बाद में कर लेना जब जरूरत पड़े। यहाँ लेआउट होते हैं, और देखो ओरिएंटेशन होता है, ये बनाने को दे रहा पहले ही से, आपको पता है ये लैंडस्केप में आया था, है ना। तो अभी से क्या कर दो, और टेबुलर रहने दो, नेक्स्ट करो।
और यहाँ प्रीव्यू कर लो, फिनिश करो, देखो आपकी रिपोर्ट बनकर मिल गई। तो ये भी सरल तरीका है ना, कोई कठिन है क्या? नहीं है। ठीक है, आपको बनाना कौन सा? डिजाइन से, ये दिख रहा है डिजाइन। तो रिपोर्ट डिजाइन में जाएंगे, इसको भी बंद कर दो, यहाँ जाएंगे अपन क्रिएट में, और कहाँ जाएंगे? रिपोर्ट डिजाइन में। देखो पहचाना सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फील्ड है वो भी आ रही है, नहीं आती तो कहाँ से लाएंगे? फॉर्म जैसे बनाते थे वैसे इसको भी बनाना है, वैसे इसको भी ला कर रखना है। तो हम किसकी बनाते रिपोर्ट? SID, ये लाकर रख दिए ऐसा मान लो। ठीक है, ये रख दिए, ऐसे लाइन से लाकर आप फॉर्म में रखते थे ना हम, ऐसा ही इसको भी लाकर रख दिए। ठीक है, ये महाराज को पहले छोटा कर दो, है ना, बाद में जिद्दी, और इसको भी थोड़ा सा। अब ऐसी हम रिपोर्ट देखेंगे तो देखो जरा कितना बेकार लगेगी। बेकार मतलब समझ रहे ना, देखो एक स्टूडेंट ये, एक स्टूडेंट ये, एक स्टूडेंट ये, अच्छा लग रहा है। जबकि नियम ये रहता है कि SID के नीचे सबकी SID तो हो, नेम के नीचे सभी स्टूडेंट के नाम तो हो, कोर्स के नीचे सभी के कोर्स हो, यही रहता है ना, कि ऐसी रहती है? बताओ ऐसी रहती है क्या? नहीं रहती है। ठीक है, तो फिर से कहाँ चले जाओ आप? रिपोर्ट में, ये लेआउट नहीं, डिजाइन में जाना है। डिजाइन में जाकर जो इतनी जगह दिख रही नहीं वाली, इसको अगर कम भी कर देते हैं, चलो कम कर दिए, और फिर से जाओ आप रिपोर्ट व्यू में, तो भी देखो जगह तो बच गई है, बीच में जो जगह जा रही थी वो भी बच गई है, परंतु अभी भी देखो ऐसे वो अपनी आदत में सुधार नहीं लाए हैं। मतलब SID के नीचे पूरे 101, 102 ऐसे आना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है? आप देखो, आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पहले मैंने बता दिया प्रॉब्लम क्या है। जो SID है वो हमेशा यहाँ रहेगी, देखो लिखा क्या है? पेज हेडर। और उस SID के नीचे क्या रहना चाहिए? कंट्रोल ये वाला जिसमें SID है, समझ गए? नेम यही रहेगा थोड़ा साइड में, उसके नीचे क्या रहेगा? ये नेम। एड्रेस भी कहाँ रहेगा? यही, उसके नीचे क्या रहेगा? एड्रेस। कोर्स भी यहाँ रहे, मतलब सारे हेडर कहाँ आ जाएंगे? लेबल जो दिए हैं हेडर में। और डिटेल वाले जो कॉम्बो, मतलब जो भी कॉम्बो बॉक्स है या फिर टेक्स्ट बॉक्स, कहाँ जाएंगे? इसमें। ठीक है, तो इसको उठाकर ले जाने की कोशिश करोगे तो ये जाएगा क्या? चल जाएगा। देखो कभी कभी ना जाए तो देखो आप वो साथ में अपने भाई को ले जा रहा है, लेगे कि नहीं? अब मान लो इसको उठाकर लाते हैं, अब दिक्कत हो रही, तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा उनका नाता तोड़ना पड़ेगा ना। इसको बस सेलेक्ट करेंगे अपन ने, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स समझते हैं? कट, है ना, कट मतलब मूव कराना। अब यहाँ जाओ पेस्ट कर दो। अब गया क्या? मतलब साथ में नहीं ले गया। अब ये जो है इसका भाई कहाँ होना चाहिए? उसके नीचे, तो उसके नीचे रख दो आप ऐसे थोड़ा सिस्टमेटिक। भाई इतना ही आएगा 101, 102, है ना। अभी नेम को भी आप पकड़ो कंट्रोल एक्स, और दोनों को मत पकड़ लेना। ये देखो यही पेस्ट हो गया, यहाँ लाना और पेस्ट करना। देखो आप ऊपर नीचे हो गया। एरो की है आपके पास, एरो की से आप खिसका दो जिस भी साइड खिसकाना, जैसे मान लो इतना रखना है। अब ये नेम के नीचे क्या रखना है? नेम, है ना, और कहीं मत रखना। नेम इतना बड़ा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और बड़ा करना कर सकते हैं। एड्रेस कंट्रोल एक्स ही करना है ना, और यहाँ लाए देखो हेडर सेलेक्ट है तभी पेस्ट होगा, नहीं तो नीचे पेस्ट हो जाएगा वो। फिर से यहाँ लाएंगे और एड्रेस को भी अपन क्या कर देंगे? इस प्रकार से रख दिए, और इस एड्रेस वाले टेक्स्ट बॉक्स को इसी के नीचे रखना है। सिंपल है ना जमाना। देखो SID के नीचे SID, नेम के नीचे नेम। बस ध्यान रखना टाइटल पूरे कहाँ आएंगे? हेडर में, और डिटेल कहाँ आएगी? डिटेल वाले सेक्शन में। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे। अब कोर्स बस बचा, कोर्स बस बचा तो यहाँ लाके पेस्ट कर दो, और कोर्स को इधर खिसका दो किनारे में। ठीक है, खिसका दिया अपन ने, और कोर्स वाले जो टेक्स्ट बॉक्स उसको लाकर भी हमने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अभी पोर्ट्रेट में आ जाएगा। आड़े करने की जरूरत है क्या? नहीं है। अब इसमें भी एक बात बताओ मुझे, इसमें भी लोगो आ सकता है, टाइटल आ सकता है, डेट एंड टाइम, जैसे फॉर्म में लाए थे ना अभी अपन ने। तो लोगो लेकर जाओ, लोगो ले आओ, जो भी आपको लाना है। मान लो चलो ये ले आए, टाइटल लाना है, ये ले आया अपन ने। किसका बना रहे अपन? स्टूडेंट रिपोर्ट, है ना, स्टूडेंट टेबल रिपोर्ट, या स्टूडेंट जो भी हम बोल सकते हैं दे देना अपने हिसाब से। डेट एंड टाइम भी आप ला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम पेज नंबर भी ला सकते हैं। देखो ये फुटर दिख रहा है, ये फुटर में हम क्या ला सकते हैं? पेज नंबर। पेज नंबर आप क्या लाना चाहते हैं? जैसे बॉटम में लाना चाहते हैं, देखो ये, है ना, नंबर ऑफ पेज या पेज नंबर सेंटर में। तो देखो ये सेंटर में आ गया, तो रिपोर्ट में पेज नंबर आ गया। पर फॉर्म में आता क्या? फॉर्म में नहीं आता, फॉर्म तो एक ही विंडो होती है, क्योंकि एक ही फॉर्म खुलेगा सभी के लिए। यहाँ रिपोर्ट जो है आपकी बहुत सारी हो सकती है। अब ये बन गई हमारी, अब इसको क्या करेंगे अपन? प्रीव्यू। प्रीव्यू कर लो, या फिर पहले रिपोर्ट देख लो। रिपोर्ट देखो, आ तो गया है जो हम चाह रहे थे, पर अभी क्या हो रही जगह, देखो हमारे जैसा आ गया ना।
और देखो नंबर ऑफ पेजेस भी दिख रहा है, 10 पेज हो जाएंगे तो वहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके दिखने लगेंगे। अब ये जगह कहाँ से बच रही देखो जरा, फिर से डिजाइन में जाएंगे, देखो ये जगह खाली नहीं पड़ी, पहले तो हमने घटा दिए थे, अब इसको फिर से पकड़ो, बोले ज्यादा जगह हो गई, जितनी जगह चाहिए उतनी ले लो। समझ गए? आप जाओ फिर से, जैसा विजार्ड से बन रही थी वैसा हमने बना लिए है ना। अब एक और चीज, फिर से डिजाइन में जाओ, जो SID है, SID को हम बदल सकते हैं, किसी किसी का नाम थोड़ा सा ओल्ड फैशन का रहता, मार्कशीट का तो इधर नया रख लेता वो, है ना, सबको दिखाने के लिए, है ना, रहता तो वही ID में रहता कि नहीं रहता। तो इसको चेंज करना गलत बात है ना, और इसको चेंज करना कर सकते हैं, है ना, बोलचाल की भाषा में जो भी हम कर सकते हैं उसको, भाई स्टूडेंट ID कर दो, इसको स्टूडेंट नेम कर दो, इसको एड्रेस कर दो कंप्लीट, इसको कोर्स कर दो, जो भी करना कैपिटल करके, इन सबको बात नीचे वाले करना क्या नहीं, वो बदले तो मतलब काम ही खत्म, ID खत्म। ठीक है, ये देखो बन गया, यहाँ डेट एंड टाइम आ जाएगा, पेज आ गया। उसके बाद हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट कैसा आएगा, जैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू करे तो आपको देखने को मिलेगा वही रिकॉर्ड दिख रहा है पर एक प्रिंट फॉर्मेट में दिख रहा है कि A4 जैसा आता है। अब आपको पता है प्रिंटर कौन सा है, साइज सारी चीजें आप लेकर प्रिंट कर सकते हो, प्रिंटर लगा हो प्रिंट कर दो। चाहे तो आप इसको एक्सेल में भेज सकते हो, एक्सेल पढ़े अपन नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्सेल की फाइल बना सकते हैं इसको, ठीक है। इसी को हम PDF फाइल भी बना सकते हैं, हमारी जो रिपोर्ट है किसी को भेजना सीधे हम PDF में भेज सकते हैं। सुने ना PDF तो खूब सुने होंगे, इतना सा बच्चा को बोलो PDF क्या तो समझ जाएगा। टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं नोटपैड की, या फिर अंदर देखो बहुत सारी चीजें, वर्ड है, XML है, HTML, जो जो समझ सकते हो उसमें आप भेज सकते हैं। मान लो मुझे PDF में भेजना, ये देखो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और आप लोकेशन दे दो, मान लो मुझे डेस्कटॉप पे भेजना है, इसका नाम कर दो रिपोर्ट, और किस में भेजना है, PDF में भेजना है या XPS में, तो PDF में भेज दो और कर दो पब्लिश। जैसे आपने पब्लिश करे तो वो खोल कर भी देगा कि भाई हाँ यार PDF में आपने भेज दिए और इस प्रकार का प्रीव्यू है PDF का, ठीक है। ऐसे आप एक्सेल में भेज सकते, भेज सकते नहीं, कैसे भेजोगे एक्सेल में, पहले तो आपको जाना है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में, प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद कहाँ जाना है, एक्सेल में, समझ गए। तो चलो अब बताओ मुझे, टेबल बनाना बन जाएगा, क्वेरीज क्वेश्चन मतलब टेबल में बड़े डाटा में छोटा निकालना, फॉर्म अभी देखे अपन ने, उसके बाद रिपोर्ट, ठीक। उसके बीच में हमने देखे थे रिलेशन बनाना और प्राइमरी की, ठीक है। और मैंने वीडियो देखने बोला था 1 आध घंटे का, देखे थे नहीं देखे, चलो एक बार और देख लो कि कौन सा वीडियो देखना है। यहाँ जाओगे आप चैनल में, और चैनल में जाने के बाद आपको जाना कहाँ पे, प्ले लिस्ट में, ये देखो प्ले लिस्ट दिख रही, मोबाइल में भी दिखती, थोड़ा सा ऐसे खिसका देना, और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको बहुत सारी प्ले लिस्ट मिलेगी, पर आपको ढूंढना है PGDCA DCA फर्स्ट सेमेस्टर। थोड़ा नीचे जाओगे तो देखो यहाँ मिलेगा PGDCA और DCA फर्स्ट सेमेस्टर, थोड़ा ढूंढ लेना है ना। और ढूंढने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ देखो फंडामेंटल कंप्लीट मिल रहा है, PC पैकेज कंप्लीट मिल रहा है, और MS एक्सेस भी, साथ में मल्टीमीडिया भी। ये थ्योरी है, आपका ही सब्जेक्ट है, ठीक है, जो PGDCA कर रहा है, और DCA वालों के लिए शुरू के 3 है, ठीक है। तो इनको आप देखते रहना, कभी कभी क्या है भाई, अपने को पढ़ना अपनी चिंता रहना चाहिए। आप यहाँ पूरा पढ़ते हो पर पूरा एक्सेस हो पाता है क्या, तो आप रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो अब रिवीजन के लिए क्या करो, देखते रहो, ठीक है। तो इनको आप देखते रहना, इसकी लिंक दे भी दूंगा, क्या फायदा, जिसको जरूरत है वो यही जाके देख लेगा, ठीक है। चलो अभी बन जाएगी 3 4 चीजें, है ना। तो आप करके देख लो, जो कोई दिक्कत आएगी फिर मेरे को बता देना।